नमस्कार जी, नेशनल फॉक्स पैकिंग मशीन में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए हमारी वेट फिलर पैकिंग मशीन लेकर आए हैं, जो कि एक फुल्ली ऑटोमेटिक पैकिंग मशीन है, जिसके बारे में आज हम आपको बताएंगे कैसे ये काम करती है मशीन, क्या क्या इसके फंक्शन है, क्या क्या प्रोडक्ट ये पैक कर सकती है। साथ ही में इसकी प्राइस भी हम आपको वीडियो के आखिर में बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये एक फुल्ली ऑटोमेटिक वेट फिलर पैकिंग मशीन है, जिसकी वेट की अगर मैं बात करूँ तो ये जानी इसलिए जाती है क्योंकि वेट की आपको एक्यूरेसी देती है। साथ ही साथ इसमें आप 10 ग्राम से लेके 250 ग्राम तक के सारे प्रोडक्ट पैक कर सकते हो। सारे प्रोडक्ट जो मैं बोल रहा हूँ तो मैं ये क्लेम कर रहा हूँ कि इसमें ग्रेनुअल प्रोडक्ट जो है वो तो सारे के सारे पैक हो ही जाएंगे। साथ ही में अगर आपकी जो प्रॉब्लम होती है कि दो प्रोडक्ट में साथ पैक नहीं होते, पाउडर और ग्रेनुअल, इसके लिए आपको दो अलग अलग मशीन लेनी पड़ती है। बट इस मशीन में वो एडवांटेज है आपके पास में कि आपके जो फ्री फ्लो पाउडर्स आएंगे वो फ्री फ्लो पाउडर भी इसमें पैक हो जाएंगे, साथ में ग्रेनुअल्स तो इसमें पैक हो ही जाएंगे। इस मशीन की अगर रेंज की मैं बात करूँ तो ये 10 ग्राम से शुरू होती है और लेके 250 ग्राम तक की बड़ी रेंज के साथ में मशीन आती है, जिसमें आप 10 ग्राम से लेके 250 ग्राम तक पूरे के पूरे नमकीन हो गए, सोया बड़ी हो गई, चाय पत्ती हो गई, सीड्स हो गए, अनाज हो गए, दाल, स्नैक्स तक हो गए, फ्राइंग्स हो गए, ये प्रोडक्ट्स भी आप बहुत इजीली इसमें पैक कर सकते हैं। इस मशीन को चलाना बहुत इजी है। साथ में कोई भी बंदा इसको एक दिन की ट्रेनिंग के साथ में इजीली ऑपरेट कर सकता है। या तो वो हमारी इंस्टॉलेशन की वीडियो भी अगर प्रॉपर से देख ले तो भी वो इस मशीन को इजीली इंस्टॉल और यूज कर सकता है। ये मशीन के साथ में यहाँ पे हम लोग एक वेट फिलर मशीन देते हैं, जिसमें पूरा का पूरा 1 kg तक की फिलिंग कैपेसिटी होती है, जो आपको डिजिटली सेट करना होता है जब भी आप वेट चेंज करेंगे। होता क्या है कि दूसरी जो मशीन अभी तक आती थी मार्केट में, उनमें कप वाला सिस्टम होता था। कप सिस्टम कैसे काम करता था, अलग अलग कप साइजेस के कप आते थे, उसमें आप प्रोडक्ट के हिसाब से होल क्या करते थे। वो होल के हिसाब से अपने प्रोडक्ट डिटरमाइन होते थे कि ये 20 ग्राम माल गिरेगा, ये 40 ग्राम माल गिरेगा या 100 ग्राम माल गिरेगा। बट उसमें प्रॉब्लम क्या आती थी कि उसको मेंटेन के कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता था। अब आपके प्रोडक्ट जो है वो कई प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो मानसून के हिसाब से अपनी डेंसिटी बदलते, वॉल्यूम चेंज करते हैं, तो उसमें फिर कप को एडजस्ट कर पाना बहुत मुश्किल होता था। साथ ही में अगर आपको मल्टीपल प्रोडक्ट चलाना है, जैसे आपका अगर नमकीन का कारोबार है तो आपके मल्टीपल प्रोडक्ट्स है, अपने ये पीनट्स हो गए, उसके अंदर सेव हो गए, मूंग दाल हो गई, तो ये मल्टीपल प्रोडक्ट्स आते हैं। तो इसमें जब अपन कप चेंज करते हैं तो कई बार फिर वेट की एक्यूरेसी देखने को अपन को नहीं मिलती है। उसी के लिए सबसे बेस्ट मशीन हम लोगों ने लॉन्च करी है, जिसमें आपको वेट की एक्यूरेसी भी मिलती है, साथ ही में आपको इसमें प्रोडक्ट्स भी चेंज करते रहें, कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। डिजिटल पैनल दिया हुआ है हमने मशीन के अंदर, डिजिटली आपको सेट करना है कितने ग्राम आपको चाहिए। एक बार आपने सेट कर दिया तो मशीन उतना ही ग्राम गिरेगी। प्लस इसमें दूसरा एडवांटेज ये है कि अगर हॉपर में माल खत्म हो गया है तो नीचे मशीन फंक्शन करना बंद कर देगी। तो सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि जो वेस्टेज अगर कभी लड़के ने ध्यान नहीं दिया, जो भी काम कर रहा है आगे पर्सन, उसने अगर ध्यान नहीं दिया मशीन पे और अगर ऊपर हॉपर में माल खत्म हो जाता था अभी तक की मशीनों में, तो कोई भी मशीन ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं लेकर आया था कि मशीन ऑटोमेटिक रुक जाए। हम लोग ऐसी टेक्नोलॉजी भी डेवलप करा है कि इसको जैसी माल खत्म होगा ऑटोमेटिक ही मशीन फंक्शनिंग करना बंद कर देगी। ठीक है, अब इसी मशीन के अंदर हमने आपकी सहूलियत के लिए जो यहाँ पे बैच कटिंग सिलेंडर डाला हुआ है, जो ऑटोमेटिक आपके जो पाउच होंगे वो काउंटिंग करके काट के आपको देता जाएगा। इससे होगा क्या, जो भी पर्सन आगे रीपैकिंग करेगा या आपके आउटर में प्रोडक्ट को पैक करेगा, उसके लिए बहुत सहूलियत हो जाएगी और बहुत फास्ट प्रोसेस में उसका काम हो जाएगा। जो बंदा 1 मिनट में अगर मुश्किल से 1 कट्टा भी नहीं भर पा रहा था और अगर मशीन का प्रोडक्शन 2 कट्टे का है, तो अब वो क्या करेगा कि उसको काटना नहीं पड़ेगा पाउच को बार बार, ऑटोमेटिक मशीन उसको काट करके दे देगी। उसका सिर्फ एक ही काम बचा है आउटर में पैकिंग को पैक करने के लिए। अब अगर अपन बात करें बैच प्रिंटर की, तो बैच प्रिंटर भी फिलहाल तो ये कस्टमर की मशीन जा रही है तो इसमें नहीं लगा हुआ क्योंकि उसको जरूरत नहीं है, उनने वेंडर इवेंट अलग से लगा हुआ है प्रिंटिंग के लिए। मगर मेरे पास प्रिंटिंग के बहुत सारे ऑप्शन है। प्रिंटिंग की रेंज स्टार्ट हो जाती है ना न्यूमेटिक प्रिंटर से, उसके अपने रिबिन प्रिंटर आते हैं, उसके अपने इंकजेट प्रिंटर आता है। बैच प्रिंटर की डिटेल वीडियो में आपको इसके बाद में एक और वीडियो बनाऊंगा, उसमें पूरी की पूरी डिटेल वीडियो अपन बैच प्रिंटर की देख लेंगे। अभी फिलहाल के लिए अपन पैकिंग मशीन में बात करते हैं। अब इसमें अपन क्या क्या प्रोडक्ट पैक कर सकते हो, मैंने जैसे आपको बताया, तो ये पूरी वेराइटीज ऑफ प्रोडक्ट्स है। अब इसमें अगर आपके फ्री फ्लो पाउडर्स भी हैं तो फ्री फ्लो पाउडर्स भी आप पूरी रेंज में बहुत ईजीली इसमें कवर अप कर सकते हो। अच्छा, अब अगर इसकी इंस्टॉलेशन की या इसकी वर्किंग की मैं बात करूँ कि मशीन कैसे काम करती है, तो सबसे पहले आपको ऊपर दिख रहा होगा यहाँ पे रोल लग जाता है। आपका जो पाउच बनता है, पाउच बनने के पहले आपका पाउच रोल फॉर्म में आता है, जो सिलेंडर के थ्रू पहले प्रिंटिंग होता है। प्रिंटिंग होने के बाद में प्रिंटर जो रहेगा आपको रोल फॉर्म में पाउच काट के दे देगा। यहाँ पे आपने इसको इजीली लगाया, यहाँ से सिर्फ एक एलईडी से नोब कसा होता है, इसको आपने कस दिया। फिर इसका जो अलाइनमेंट है, बस आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि कैसे मूवमेंट आएगा। यहाँ से फर्स्ट रोलर पे आएगा, फिर सेकंड पे डांसिंग बार है जो इसका टेंशन बना के रखता है।
अब ये रोलर का, ये जिसके रोलर के साइड में रोलर को खोलने के लिए एक मोटर लगी हुई है। इससे क्या होता है कि जो पुलिंग असेंबली है, पुलिंग असेंबली के ऊपर पुलिंग का लोड कम आता है। क्योंकि जब ये रोल रहता है, ये स्टार्टिंग में पूरा भारी भारी रोल रहते हैं, 15 किलो 20 किलो का रोल रहते हैं। अब पूरा लोड अगर हमने पुलिंग असेंबली पे दे दिया तो कई बार ऐसे चांसेस है कि यहाँ से फिर ये सीलिंग खराब आएगी या फिर थोड़ा पाउच छोड़ देगा बार बार। तो जो पाउच छोड़ने की प्रॉब्लम आती है वो अनबेंडिंग असेंबली के कारण आती है। तो हमने अनबेंडिंग असेंबली दी हुई है जो डांसिंग बार के थ्रू और एक सेंसर के थ्रू ये डिटेक्ट कर लेती है कि वो कैसे उसको अनबेंड करना है और कैसे उसको कितनी डेंसिटी में उसको खोलना है। तो ये पूरी सेटिंग, जितनी भी इसकी सेटिंग्स रहती हैं वो भी आपको डिजिटली पैनल में ही देखने को मिल जाएंगे। और वहीं से अगर कभी आपको चेंजेस भी करना है तो डिजिटल पैनल में सेटिंग चेंज हो जाएगी। उसके बाद में यहाँ पे आने के बाद में अपना फिर ये कैमरा आता है, आईमार्क कैमरा है। ये आईमार्क कैमरा दिखा दीजिए, ये हमारा आईमार्क कैमरा। ये आईमार्क कैमरा का काम क्या होता है, ये आईमार्क कैमरा इसके आईमार्क को डिटेक्ट करता है। जो पाउच की लेंथ होती है, ये लेंथ को डिटेक्ट करके इसको आईमार्क को सेंस करेगा और वहीं पे इसकी कटिंग लेगा। तो जितना भी लंबा पाउच रहेगा या छोटा पाउच रहेगा तो उसको अपन को मैनुअली सेट करने की जरूरत नहीं पड़ती इस मशीन में। यहाँ पे हमने आईमार्क डिटेक्ट कैमरा लगा हुआ है, सेंसर लगाया हुआ है, जिससे वो ऑटोमेटिकली आईमार्क को डिटेक्ट करके वहीं से पाउच काटता है जहाँ पे अपना आईमार्क रहेगा। तो इससे पाउच की फिनिशिंग में बहुत बेटर नजर आता है और प्लस पाउच में जो वेस्टेज होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। तीसरी चीज़, यहाँ पे ये फॉर्मिंग असेंबली लगी हुई है। ये फॉर्मिंग असेंबली का काम करती है, जो आपका रोल है उस रोल को पाउच में मेन फॉर्म करने का काम इसी फॉर्मिंग असेंबली का होता है। तो जो एक सिंगल पर्टिकुलर चीज़ है जो इस मशीन में से आपको बदलनी है, जब भी आप वेट की चेंजेस करोगे, अगर वेट का चेंज नहीं सॉरी जब भी आप विड्थ का चेंज करोगे, होता क्या है जैसे पाउच है आपका, उसमें लेंथ है तो ये ऑटोमेटिक आईमार्क से कट जाएगी, वेट है तो डिजिटली पैनल वेयर से आ जाएगा अपने। अब जो अपन को पाउच की विड्थ चेंज करेंगे, अपन जो पाउच की चौड़ाई होती है उस चौड़ाई को अगर आप चेंज करोगे तो आपको ये फॉर्मिंग असेंबली चेंज करनी पड़ेगी। ये फॉर्मिंग असेंबली को चेंज करना बहुत ही आसान प्रोसेस है। ये 4 स्क्रू से कसी रहती है, बस ये 4 स्क्रू आपको खोलना है, दूसरा फॉर्मिंग असेंबली इसमें लगाना है और 4 स्क्रू वापस से आपको कर देना है। मोस्टली तो फॉर्मिंग असेंबली मेरे पास में अगर आपको दिख रही होगी तो पूरी लगभग साइजेस में रेडी भी रखता हूँ, इन स्टॉक रखता हूँ। बट फिर भी अगर आपको कोई स्पेशल साइज है तो हम विद इन 1 से 2 डेज में नया फॉर्मिंग असेंबली आपको बना के प्रोवाइड कर देते हैं। तो इसको चेंज करना बहुत ही ईजी है, कोई भी बंदा इजीली इसको फॉर्म कर सकता है, चेंज कर सकता है। इसके बाद में फिर ये वर्टिकल सीलिंग असेंबली है जो डायरोलर थ्रू है। यही डायरोलर इसको पुलिंग भी करते हैं प्लस इसकी सीलिंग भी करते हैं, जो मेक श्योर करते हैं कि इसमें एयर लीक का कोई भी चांसेस पाउच में नहीं होगा। अगर आपके एयर वाले पाउच है और विदाउट एयर वाले पाउच है तो भी ये उसमें लीकेज का कोई चांस नहीं देता है। यहाँ से वर्टिकल सीलिंग हो जाएगी। इसके बाद में हॉरिजॉन्टल सीलिंग की असेंबली आई है जो इस पाउच को हॉरिजॉन्टल सील भी करता है। यहाँ से हॉरिजॉन्टल सील भी हो जाएगी, प्लस इसमें जो परफोरेशन होगा, जो इसकी कटिंग आती है जिगजैग में, वो भी इस हॉरिजॉन्टल सीलिंग के थ्रू ही आती है। उसके बाद में यहाँ पे एक बैच कटिंग का सिस्टम हमने अलग से लगाया हुआ है। ये बैच कटिंग का सिस्टम लगा हुआ है जो आपकी लड़ी को काउंट करके जो भी आपके पाउचेज हैं, आपने 10 पाउच सेट करोगे या 12 पाउच सेट करोगे, एक्स 99 पाउच तक की इसकी कैपेसिटी है। 99 पाउच तक की आप इसकी लड़ी को सेट कर सकते हो कि कितनी लंबी आपको लड़ी चाहिए। अभी शायद हमने 10 की सेट करी हुई, तो मैं आपको मशीन भी चला के बताऊँगा कैसे वर्क करते हैं। इसको चलाना बहुत आसान है। इसको जब भी अपन आएंगे शाम को, अगर रोल आपका कंप्लीट लगा हुआ, आपने फिटिंग अगर प्रॉपर करी हुई है तो कुछ भी नहीं करना है। आपने शाम को इस मशीन को बंद करके मंगल करी कंपनी, सुबह आप आए, आपने 10 मिनट इसको इसकी हीटिंग चालू करिए। यहाँ से बंद है मशीन, आपने इसकी हीटिंग चालू करिए, हीटिंग आ जाएगी। यहाँ पे आउट बटन बंद चालू होने चालू हो जाएगी। ऑटो कट है, सारे के सारे हीटर जैसे एक बार हीट हो जाते हैं ऑटोमेटिक अपने हाथ से बंद चालू करते रहते हैं। इसमें PID कंट्रोलर दिए हुए हैं हमने। यहाँ से सिर्फ आपको मशीन को चालू करना है, एक बटन में चालू करूँगा और ये मशीन ने फंक्शनिंग करना चालू कर दी। अभी आप देख सकते हैं यहाँ से ऑटोमेटिकली रोल पूरा का पूरा खुलते जा रहा है। एक डांसिंग बार यहाँ से जैसे ही एडजस्ट सेंसर तोड़ देगा वैसे ही अनबेंडिंग मोटर यहाँ से घूमना चालू कर देगी। अब दूसरी चीज़, इसकी पाउच की कटिंग आप देखिए, यहाँ से फॉर्मिंग हो रहा है, यहाँ से वर्टिकल सील हो रहा है, ये हॉरिजॉन्टल सीलिंग असेंबली हो गई, सीलिंग असेंबली हो गई और ये ऑटोमेटिक इसकी लड़ी काटने लग गई। ऑटोमेटिक लड़ी मशीन ने ऑटोमेटिक ही काट दी है। अब ये भी आप देख सकते हो इसकी जो कटिंग हुई है वो आई मार्क पे ही हुई है। सारे के सारे पाउच आई मार्क पे कटे, तो ये आई मार्क के थ्रू हुआ है।
मशीन के बारे में और भी अगर आपको जानकारी चाहिए या इससे अपडेटेड मॉडल्स के बारे में आपको जानकारी चाहिए, ज़्यादा स्पीड में आपको चाहिए और ज़्यादा वेट एक्यूरेसी चाहिए, या आपको दूसरे कोई प्रोडक्ट पैक करना है, तो हमारे पास मल्टीपल वेराइटीज ऑफ मशीन है। आप हमसे कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9009292000। साथ ही में दूसरा अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर है 9340888827। ये मोबाइल नंबर दिए हुए हमारे। इसी के साथ में हम हमारी यूट्यूब चैनल पे नई नई वीडियोस लाते रहेंगे और इसी बारे में मशीन नए जो भी मशीन हमारे पास में आएंगी उनकी वीडियो भी अपलोड करेंगे। साथ ही में जो भी इसमें नए मॉडल्स आएंगे, नए सिस्टम आएंगे, उसकी वीडियो भी साथ में अपलोड करते रहेंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारी नई वीडियो देखते रहें। धन्यवाद।